वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक सीमा पर स्थित विभिन्न जिले। कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं उनके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये बातें सारी बातें बुक्स में हैं, लेकिन उनको दिमाग में फीड करने के लिए एक अच्छी क्लास की आवश्यकता होती है। वो अच्छी क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके दिमाग में इस क्लास के बाद ये सारी बातें फीड होगी, पढ़ाएंगे नहीं, आपको याद करवाएंगे। इसलिए क्लास को पूरी देखें और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो टॉपिक क्या है? राजस्थान की सीमा पर स्थित जिले। ठीक है, कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं आपको याद ही करवाएंगे। बने रहेंगे आप हमारी साथ और पूरी क्लास देखेंगे। देखिए, राजस्थान जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। राजस्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य है। तो इसलिए इसकी दो सीमाएं हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो उसको कुछ में ऐसे एक ग्लोब के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से जिले जो हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और कौन कौन से जिले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। मैं थोड़ा सा एक मॉडल बना करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को समझ में आए तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे भाई। ठीक है, ये मैंने राजस्थान का एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल के द्वारा हम समझेंगे कि कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो थोड़ा सा इस मॉडल को और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं अपन। थोड़ी सी डॉटेड लाइन में उसके बीच में लगा देता हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा दिशा का ज्ञान भी हो जाए सॉरी, कि जब भी हम कोई मैप रीड करते हैं ना तो उसमें ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। और दक्षिण की ओर, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, सबको पता है। और फिर इधर वाले में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये दिशा बाईं होती है, पूर्व होती है, या दिशा पश्चिम होती है। तो आप देखेंगे जब भी आप मैप रीड कर रहे होते हैं, जब भी हम मैप रीड कर रहे होते हैं या बुक रीड कर रहे होते हैं, उसमें मैप दिया हुआ होता है तो पप्पू लिख दें। क्या लिखते ऐसे ही है ना अपन, पहले प और फिर पू। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? पप्पू लिख देंगे। पेज पे पप्पू लिखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा इधर तो पश्चिम है और इधर पूर्व है। कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, ये जानना जरूरी है क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि कौन सा जिला जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है, ये भी पता नहीं होता। तो एक मैच्योर क्लास, एक अच्छी क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे और इसमें यह क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकती है जो पहली बार इस क्लास को लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे। तो जो पश्चिमी सीमा जो है राजस्थान की, उस सीमा को हम क्या कहते हैं बच्चा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ये जो सीमा है, ये सीमा कौन सी है बच्चा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुआ है। और इसको मैं थोड़ा सा रेड लाइन से बता देता हूं। ये सीमा जो आ रही है ये कौन सी सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा है बच्चा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बात समझ में आ गई? और यह है जो सीमा जो है किससे जुड़ी हुई है? पाकिस्तान से। किससे जुड़ी है भाई? पाकिस्तान से ये सीमा जुड़ी हुई है। और इधर हम बाकी का इंडिया है। ठीक है, यह सीमा, इधर वाली सीमा जो है जिसको मैं ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ये ग्रीन लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। यह सीमा जो है वह कौन सी सीमा है बच्चा? यह सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा है बच्चा? अंतर्राज्यीय सीमा। ध्यान से क्लास को देखेंगे तब समझ में आएगी अंतर्राज्यीय सीमा। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, समझेंगे, आराम से समझेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पप्पू समझ गए आप? पश्चिम और पूर्व। जब भी मैप बनाए पप्पू लिख दें, एक तरफ प और दूसरी तरफ पू। ऊपर की तरफ सबको पता रहता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे पहला प्रश्न जो बनता है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, या राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, उसकी लंबाई आप लोगों से पूछ लेंगे। तो देखिए 1070 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है बच्चा? 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है।
1070 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है, इसको आप देखिए, इसकी भी पूछ लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वह है 4850। कितनी है? 4850। इसका मतलब 4850। अब तीसरा प्रश्न और बनता है बच्चा, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। प्रश्न बनता है, कुल लंबाई पूछ लेंगे। तो कुल लंबाई के लिए आप क्या करेंगे बच्चा? कुल लंबाई अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ तो आते ही होंगे, 4850 प्लस 1070 कितने किलोमीटर हो गए? 0, 2, ठीक है, कितने हो गए? 9 और 4 1 5। कितनी हो गई भाई? 4850 में 1070 आप जोड़ देंगे तो कितनी लंबाई आ जाएगी? 5920 किलोमीटर। किलोमीटर में है, किलो मत कर देना। ठीक है, कुल लंबाई राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर है। इस लंबाई में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप ये मत समझना कि 50 नए ज़िले बन गए हैं। 50 ज़िले हो गए हैं टोटल, 19 ज़िले नए बन गए हैं और 10 नए संभाग बन गए हैं। तो कुछ लंबाई में, स्थलीय सीमा की लंबाई में परिवर्तन हुआ होगा, कुछ लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ जिलों की लंबाई में कमी या अधिकता हुई है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। परिवर्तन जिलों की लंबाई में हुआ है। कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा जिसको अपन कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अगला टॉपिक हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास को देखते रहें, एकदम दिमाग लगाते रहें। इसको मैं वापस मिटा देता हूं भाई, समझ में आ गया होगा कि भाई 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, यहां पर संभावनाएं बहुत है। तो देखिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं, या फिर मैं ये कहूं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले कौन सी सीमा पर स्थित हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो ये सीमा जो है यहां से यहां तक कौन कौन से जिले स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं भाई? नीचे ही नीचे कौन सा आएगा भाई? बाड़मेर। पहले क्या आ जाएगा? इधर देखिए, बाड़मेर, बाड़मेर। फिर क्या आ जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर। फिर क्या आ जाएगा? क्या आएगा भाई? बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर। क्या आ जाएगा? बीकानेर। बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर। पहले 4 जिले थे और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा भाई? गंगानगर। बाजे बी गंगानगर। ये 4 जिले जो थे ये पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित थे। कौन कौन से? जिसको हम कहते थे बाजे बी गंगा, बाजे बी गंगा। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित थे, लेकिन अब गहलोत जी ने एक जिला और इनके बीच में बना दिया है भैया। ये जिला और बना दिया है यहां पर। कौन सा जिला बना दिया भाई? अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़ जिला जो है वह बीकानेर से हटा करके एक और जिला यहां पर बना दिया भाई। कौन सा? अनूपगढ़ जिला। तो आप लोगों से पूछ ले कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 जिले। पहला प्रश्न बनता है सीधा, जो राजस्थान पुलिस में जो छोटी एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। ठीक है, क्लरिकल एग्जाम है। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं भैया। कौन कौन से हैं? पहला बाड़मेर है। पहला कौन सा है? बाड़मेर है। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर है। तीसरा कौन सा है? बीकानेर है। चौथा कौन सा है? अनूपगढ़ है। और 5वां कौन सा है? गंगानगर है। सबसे ऊपर गंगानगर है। आ गई बात समझ में? ठीक है, गंगानगर हो गया। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न यहाँ शैली दूसरी चेंज हो जाती है कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि उत्तर दक्षिण पहले लिख दिया मैंने।
पूर्व पश्चिम पहले लिख दिया है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले सही क्रम क्या है? पहले क्या है? गंगानगर जी, अनूपगढ़ ए, बीकानेर बी, ठीक है, जैसलमेर जे, और फिर लास्ट में बाड़मेर। समझ गए? तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? गंगानगर, याद रखना, गंगा, अनूपगढ़, गंगा, अनूप, बीका, जैसे और बाड़मेर। ठीक है, नीचे नीचे बाढ़ है, ऊपर ही ऊपर गंगा है, ये ध्यान में रखना। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, और दक्षिण से उत्तर की ओर अगर क्रम पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। ये ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट ध्यान क्लियर आपके हो जाना चाहिए। अब आप लोगों से पूछ ले, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? ठीक है ना, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है भाई? जैसलमेर के साथ। कितनी? 464 किलोमीटर लंबी सीमा जैसलमेर के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा जो है वो किसके साथ लगती है भाई? बीकानेर के साथ। सबसे कम सीमा किसके, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किसके साथ लगती है? बीकानेर के साथ लगती है। ठीक है ना, इसकी बीकानेर की सीमा जो है ना वो भी आपको कैलकुलेट एग्जैक्ट आपको बताएंगे, अभी इसका वैल्यू जो है ना बाहर नहीं है। ये अनूपगढ़ जो है, अनूपगढ़ इसमें से पृथक हुआ है। ठीक है, सबसे कम बीकानेर, सबसे अधिक जैसलमेर। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। जिलों की संख्या कितनी भैया? 5 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब चलते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा। नाम है अंतर्राज्यीय सीमा, तो कौन कौन से राज्य जो हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि अधिकतर लोगों को ये भी पता नहीं है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ राजस्थान जो है वह सीमा बनाता है। तो पहले मैं आपको ये याद करवा देता हूँ कि कौन कौन से जिले हैं, उस क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से राजस्थान से जुड़े हुए अन्य राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर आ जाएगा बच्चा पंजाब। कौन सा आ जाएगा? पंजाब। फिर कौन सा आ जाएगा? पंजाब के बाद ये जुड़ा हुआ ही है, पंजाब हरियाणा। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी के साथ बोला जाता है साथ साथ एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर गुजरात। देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। बात समझ में आ गई क्या? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये गुजरात, यहाँ तक गुजरात आएगा। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने फिर वापस बता रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन बना दी है यहाँ से, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों शुरू होती हैं, वहाँ पर अब अपन बात करेंगे कि कौन कितनी सीमा है भाई। टोटल सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, ये अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में भी पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ है और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ है। तो देखिए, सबसे अधिक तो है मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के साथ कितनी किलोमीटर जुड़ी हुई है? 1600 किलोमीटर। कितनी जुड़ी हुई है? 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ। कितनी किलोमीटर है बच्चा? 1600 किलोमीटर। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। सबसे ज़्यादा जिले भी किसके साथ जुड़े हुए हैं? मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर लंबी सीमा गुजरात के साथ जुड़ती है। कितनी सीमा जुड़ती है? 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। 877 किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। तो हरियाणा के साथ कितनी सीमा जुड़ती है? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। ध्यान से देख लीजिए वापस। गुजरात 1022 किलोमीटर, मध्य प्रदेश
1600 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ? मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश है 877 है, हरियाणा है 1262 है, और पंजाब के साथ सबसे कम सीमा 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, किसके साथ? पंजाब के साथ। तो ये देख लीजिए टोटल कितनी बनती है? 4850 किलोमीटर लंबी ये अंतर्राज्यीय सीमा है। ये बेसिक बात है। अब कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं, तो पहले अपन देख लेते हैं। आपको ये ध्यान में रखना कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तब ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं वापस ले चलता हूँ आपको आगे कि पंजाब के साथ कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं। देखो नंबर फर्स्ट कौन सा राज्य है? इधर पूर्व साइड में है, ध्यान में रखना। पूर्व में कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से भाई? कौन कौन से जुड़े हुए हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। ध्यान से देखना कौन से जिले हैं। नंबर 1 गंगानगर और हनुमानगढ़। ध्यान से देखना इस बात को, प्रश्न यहां से बनते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ किसके साथ जुड़े हुए हैं? पंजाब के साथ। कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़ किसके साथ जुड़े हुए हैं? पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं। कितनी सीमा? 8-9 किलोमीटर। पंजाब में 98 भी चलती है भैया। दूसरा जिला पंजाब के बाद कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा से राजस्थान के कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं? पंजाब के साथ कितने हो गए भाई? 2। ध्यान से देखना भाई, पंजाब के साथ 2 जिले जुड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं याद रखना क्रम से। ये क्रम बता रहे हैं। सबसे पहले है गंगानगर, फिर नीचे है हनुमानगढ़, फिर उसके नीचे हरियाणा से हनुमानगढ़ भी जुड़ा हुआ है। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ हरियाणा से। अब प्रश्न क्या बनता है? पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? दोनों की सीमा को टच करता है। दोनों की सीमा को टच करता है, पंजाब और हरियाणा की। कौन सा हो गया? इधर भी हनुमान है, इधर भी हनुमान है। दोनों जगह क्या है? ऊपर पंजाब जुड़ा हुआ है, नीचे हरियाणा जुड़ा हुआ है। तो दोनों की सीमा पर स्थित जिला, पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे हनुमानगढ़। कौन सा है भाई? हनुमानगढ़। ये प्रश्न निकल करके आता है एक साइड में। फिर इसके बाद कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ के बाद हनुमान जी क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? चूरू खाते हैं, नहीं खाते? चूरमा। तो चूरू लिख दो, हनुमानगढ़ चूरू। ठीक है। चूरू के बाद शेखावटी आ जाएगी पूरी। चूरू के बाद आ जाएगा बच्चा झुंझुनू। चूरू के बाद क्या आ जाएगा? झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। अब देखिए सीकर आता था पहले, लेकिन अब सीकर नहीं आएगा। तो फिर क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, फिर नीम का थाना। चलो भाई, सीकर का पहले नीम का थाना किस में था? सीकर में था, इसलिए अब पहले सीकर आता था। यहाँ पर सीकर की जगह किसने ले ली भाई? हरियाणा से जुड़ा हुआ नीम का थाना। हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है। फिर कोटपूतली, कोटपूतली। ठीक है। कोटपूतली और बहरोड, ये जिले का एक ही नाम है। ध्यान रखना, आप ये मत समझना कि कोटपूतली अलग जिला है और बहरोड अलग जिला है। एक ही जिला है, कोटपूतली बहरोड उसका नाम है। कोटपूतली बहरोड। ठीक है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड। फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चा 6वें नंबर का जिला आ जाएगा खेरथल तिजारा। देखो खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा आ जाएगा 6वें नंबर का। 7वें नंबर का कौन सा आ जाएगा भाई? 7वें नंबर का आ जाएगा फिर उसमें अलवर, अलवर। फिर आ जाएगा 8वें नंबर का, 8 लिख देता हूं, डीग। ये किस में आ जाएंगे? हरियाणा से जुड़े हुए जिले। कितने जिले हैं? कितने जिले हैं टोटल? टोटल जिले हो गए 8 जिले। किसके साथ जुड़े हुए हैं? हरियाणा से 8 जिले जुड़े हुए हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम एग्जैक्ट क्रम है। कौन कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ठीक है। ये पहले शेखावाटी में आते थे, शेखावाटी। ठीक है। हनुमानगढ़ हनुमान जी शेखावाटी जाते थे पहले,
सीता का पता लगाने, ठीक है। और इसके बाद फिर कोटपुतली खैरथल ये नहीं थे, क्या आ जाता भाई, यहाँ पर जयपुर आ जाता। कोटपुतली जयपुर में थी पहले, खैरथल कहाँ पर था, अलवर में था। तो खैरथल अलवर से, तिजारा अलवर से पृथक करके अलग नए जिले बने हैं। नीम का थाना नया जिला बना है बच्चा, कौन सा, नीम का थाना नया, और कोटपुतली नया, खैरथल तिजारा नया, बाकी का हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू पहले से ही थे, ठीक है। अब अलवर पहले से ही था और डीग यहाँ नया जिला और बना दिया। तो 3 नए जिले और हरियाणा से जुड़ गए हैं। कौन कौन से भाई, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, 4 हो गए, खैरथल, तिजारा और डीग। बात समझ में आ गई होगी। हरियाणा से 8 जिले जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग। पंजाब हरियाणा 2 राज्यों की बात आपने याद कर ली है। अब पंजाब हरियाणा, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितने जिले जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ये तो डीग तो जुड़ेगा, कौन सा जुड़ेगा, डीग, नंबर 1 डीग। और आपको पता है डीग किस में है, डीग भरतपुर में है, तो भरतपुर लिख देंगे, ठीक है। डीग भरतपुर याद भी करवाएंगे, अभी तो आप देख लो कौन कौन से मैं बता देता हूं। डीग भरतपुर, फिर उसके बाद तीसरा कौन सा जाएगा भाई, धौलपुर, ठीक है। बी डी बी, डी डीग, डी भरतपुर, बी और धौलपुर डी, ठीक है ना। डीग भरतपुर धौलपुर, डी बी डी लिख लो इसको, डी बी डी काम आएगा, डी बी डी, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 3 जिले जुड़े हुए हैं, कौन कौन से हैं, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, याद रखना जरूरी है भाई। 3 उत्तर प्रदेश से 3 जिले जुड़े हुए हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर के साथ धौलपुर जनरली बोल देते हैं, भरतपुर धौलपुर, ठीक है ना। धौलपुर भरतपुर मत सीखना, बोलो ना, उच्चारण तो उत्तर से दक्षिण एक क्रम डिसाइड कर लो, उसी क्रम में आपको जीके रीड करना होता है। आगे राजस्थान का जीके भी आप रीड करेंगे ना, तो इसी क्रम में आप इसको याद रखो कि कभी भी आपको लिखना है ना, तो धौलपुर भरतपुर मत लिखो, क्या लिखेंगे, भरतपुर धौलपुर लिखो, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिखो कि डीग भरतपुर धौलपुर, इनमें ये चीज़ पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, आप क्रम से बता रहे हैं कि ऊपर उत्तर, उत्तर में डीग, फिर नीचे, उसके नीचे भरतपुर है, फिर उसके नीचे धौलपुर है। तो मैप आपके दिमाग में फीड होता जा रहा है। इसी प्रकार इधर भी ध्यान में रखें, हनुमानगढ़ सबसे ऊपर है, उससे जुड़ा हुआ चूरू है, फिर झुंझुनू है, फिर नीम का थाना है, फिर कोटपुतली है, फिर खैरथल तिजारा है, फिर अलवर है, फिर डीग है। अब यहाँ पर डीग 2 जगह आ गया, इसका मतलब प्रश्न यहाँ से निकल करके आएगा एक भाई, कौन कौन सा निकल के आएगा, प्रश्न ये निकल करके आएगा कि ऐसा जिला जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है, तो कौन सा जाएगा, डीग। कौन सा जाएगा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश। फिर अब देखिए मध्य प्रदेश के से जुड़े जिले, मध्य प्रदेश को लर्न करना ना, तो बच्चा काफ़ी सारा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से भाई उत्तर प्रदेश से कितने जिले जुड़े हुए हैं, 3 जिले। यहाँ पर 8, 2, 10 और 3, 13 जिले अपन बात कर चुके हैं, और लगभग 12 जिले और आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के साथ, पहले तो देखिए नंबर 1 धौलपुर, वापस ले आइए, धौलपुर, बात समझ में आ गई, धौलपुर आ गया। आप लोगों से पूछ ले उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो धौलपुर बताएंगे एकदम। मैं एक टिप्स और आप बता दूंगा आपको कि कभी नहीं भूलेंगे। पहले आप देख लें, पहले डिस्क्रिप्टिव देख लें, फिर अपन को आपको इसकी ट्रिक्स भी आपको बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में फीड रहे, वो दिमाग से फिसले नहीं। ध्यान रखना, धौलपुर, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर ले, मध्य प्रदेश जो है बीच का है, मध्य प्रदेश है, बीच में कोई महाराज खड़े हैं, उनको धोख देना आपको, तो धोख सवाई, धोख सवाई, धोख का मतलब कैसे करौली आ जाएगा, धौलपुर करौली, धोख सवाई, सवाई का मतलब सवाई माधोपुर, धोख सवाई, सवाई का मतलब हो जाएगा सवाई माधोपुर। ये भरतपुर संभाग फिनिश हो गया, धौलपुर करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर संभाग आ गया इधर पूर्व साइड में, है ना। पूर्व साइड में कौन सा संभाग आ गया, भरतपुर संभाग आ गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब थोड़ा सा संभाग चेंज करते हैं ना, तो कलर भी चेंज कर देते हैं भैया। मध्य प्रदेश से धोख सवाई, फिर कोबरा,
कोटा, कोटा संभाग आ जाएगा यहां पर, चौथे नंबर में आ जाएगा कोटा 12। भाई कोटा बूंदी नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। बूंदी जो है ना वो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है, ये आप अलग से लिख लेना, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है। ये प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो जनरली ऑप्शन में बूंदी दिया हुआ होता है और वो चाहता है कि बूंदी पे टिक लगाएं, लेकिन कब कौन लगाता है टिक है? कोटा अगर किसी के दिमाग में ना, तो कोटा के साथ बूंदी भी दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है ना। कई बार क्या है चिपक करके आ जाती है ये दिमाग में, इसलिए इसकी तरफ अपना ध्यान नहीं जाता है, इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि बूंदी को ध्यान से देखें, ये चिपक करके जरूर आ जाएगी भैया। तो यह है आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। अगर आपने टिक लगा दिया तो सही हो जाएगा। यह बूंदी जो है ना वो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। कोटा के बाद 12, भाई कोटा संभाग में बूंदी नहीं है, बस ये ध्यान में रखना। कोटा 12 और 6वें नंबर पे कौन सा आएगा? झालावाड़। आपको पता है कि कोटा संभाग में क्या है, 4 जिले हैं जिसको अपन कब्ज कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो यहां पर क्या है, कब्ज ही लिख दो, KBJ, ठीक है। कोटा, बूंदी, बूंदी नहीं लाएंगे, आगे ना देखो बूंदी बीच में आ जाता है, तो बूंदी को आप हटाने की कोशिश करेंगे कि बूंदी क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। कोटा, बारां, झालावाड़, ठीक है। ये कौन सा संभाग आ गया? कोटा, कौन सा संभाग आ गया भाई? ये आ गया कोटा संभाग ही है। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये संभाग के ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक का यहां पर कितने जिले हो गए भाई? 6 जिले हो गए हैं। अब 7वां, 8वां, 9वां और 10वां यहां पर कौन सा संभाग आएगा भाई? उदयपुर संभाग आएगा, और उदयपुर संभाग के बाद बांसवाड़ा संभाग आएगा। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है भैया, चित्तौड़गढ़ आएगा भाई। झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद क्या जाएगा? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ के बाद कौन सा? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। बात समझ में आ गई? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखिए कितने हो गए? 6, 7, 8, 9 और 10। 10 जिले राजस्थान के किसके साथ जुड़े हुए हैं बच्चा? मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा? धोक, सवाई, कोबरा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रताप, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा तक अपन आ गए हैं, बांसवाड़ा जिला, ठीक है। ये नीचे आ गए, देखो इधर कहां पर आ गए अपन? यहां तक आ गए हैं बांसवाड़ा में। आजा भाई इधर आजा वापस, इधर यहां तक है ना। डीपी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। मैंने क्या कहा था कि डीपी बांस की लगा लीजिए, तो बांस तो यहां पर है, बांसवाड़ा है यहां पर, इधर डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर आ गया, ये प्रतापगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़। तो इधर से अपन शुरू होकर के यहां पर मध्य प्रदेश की सीमा पर आ गए। यहां पर 1600 किलोमीटर की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है ना। कौन कौन से जिले हैं इस सीमा पर? यहां पर क्या आ गया भाई? बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा आ गया, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब यहां बांसवाड़ा के बाद में यहां पर गुजरात स्टार्ट हो जाएगा बच्चा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? गुजरात। अब गुजरात से जुड़े हुए जिले कौन से हैं? राजस्थान के गुजरात से जुड़े हुए जिले कौन से हैं? तो पहला तो आपको क्या बता दें, गुजरात से जुड़ा हुआ जिला गुजरात। लास्ट आ गया है गुजरात। गुजरात से जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं? देखिए पहला तो क्या आ जाएगा भाई? बांसवाड़ा। आपको पता है कि आप लोगों से प्रश्न यहां से भी निकल कर के आता है कि मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा के बाद आपको पता बताया था मैंने, क्या जाएगा? डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। आगे बात, डूंगरपुर किसका उदय होता है? बांस का, तो उदयपुर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, फिर सिरोही, सिरोही आ जाएगा भैया।
कहाँ पर आ गया, दक्षिण पूर्व में आ गया सिरोही नीचे। फिर सिरोही के बाद सांचौर, सिरोही के बाद क्या जाएगा, सांचौर। सांचौर किस में है भाई, पाली में है, पाली, ठीक है। सांचौर के बाद क्या जाएगा भाई, फिर सब बाड़मेर आ जाएगा। इधर देख लीजिए भाई वापस कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर क्या आ गया, ये बाड़मेर लास्ट में आ गया, ये बाड़मेर आ गया। गुजरात व पाकिस्तान की दोनों की सीमा पर स्थित कौन सा है, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर है यहाँ पर डूंगरपुर, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा है ही, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर के बाद क्या आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, सिरोही के बाद सांचौर आ जाएगा, सांचौर के बाद क्या आ जाएगा, ये बाड़मेर आ जाएगा। इस प्रकार से ये 6 जिले जो होते हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं। तो टोटल जिले कितने हो गए, देखिए वापस चलते हैं अपन। पंजाब के साथ 2 जिले, हरियाणा के साथ 8 जिले। क्रम से देखो आप, अपन क्रम लिख देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। हनुमानगढ़ दोबारा आ रहा है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर चूरू, 4 नंबर झुंझुनू, 5 नंबर नीम का थाना, 6 नंबर बहरोड, 7 नंबर तिजारा, 8 नंबर अलवर, 9 नंबर डीग। अब डीग दोबारा आ रहा है इसलिए यहाँ कैंसिल कर देंगे। फिर 10 नंबर भरतपुर, 11 नंबर धौलपुर, 12 नंबर ये धौलपुर भी दोबारा आ गया, इसको भी कैंसिल कर देंगे। 12 नंबर करौली, 13 नंबर सवाई माधोपुर, 14 नंबर कोटा, 15 नंबर 12, 16 नंबर झालावाड़, 17 नंबर चित्तौड़, 18 नंबर भीलवाड़ा, 19 नंबर प्रतापगढ़, 20 नंबर बांसवाड़ा, ठीक है। और देखिए आगे, फिर बांसवाड़ा वापस दोबारा आ गया। फिर 21 नंबर डूंगरपुर, 22 नंबर उदयपुर, 23 नंबर सिरोही और 24 नंबर सांचौर और 25 नंबर बाड़मेर। मतलब अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, 25 जिले हैं। कितने जिले हैं, 25 जिले हैं। 5 जिले जो हैं वो कहां पर स्थित हैं, 5 जिले कहां पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो इस प्रकार टोटल जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले, टोटल लगभग अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को मिलाकर के अपन क्या कहेंगे कि लगभग 30 जिले हैं, जिसमें से क्या है, बाड़मेर जो है, और बाड़मेर जिला जो है वो किसके ऊपर है भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जो है वह सिर्फ इसको कहेंगे, हनुमानगढ़ से शुरू होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ जो है वो किसकी सीमा पर है, पंजाब की सीमा पर है, फिर पाकिस्तान की सीमा पर है। तो ये अब बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है उसके ऊपर स्थित जिलों के बारे में आप लोगों ने रीड किया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन सी चीज़ कौन से ज़िले में चली गई है। तो आप पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।